ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, विच गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, मतलब आग को बुझाने के लिए कौन से गैस का यूज किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, आग को बुझाने के लिए ना आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन इज, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपको बताना है। एंगुलर, पिरामिड, टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए, ओजोन का स्ट्रक्चर होता है आपका एंगुलर। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज कलर। आपको बताना है इन चारों गैस में से किनका कलर होता है और कौन से गैस जो है कलरलेस होते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाइड्रोजन आपका है, ये कलरलेस है, ठीक है, लेकिन ये जो क्लोरीन है ना आपका, ये कलर गैस है, ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है येलो। ठीक है, आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन भी कलरलेस है और आपका नाइट्रोजन भी कलरलेस है। अगला क्वेश्चन, विच इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज, इनमें से कौन सा स्टोरेज बैटरीज में यूज किया जाता है। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलोनाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोबाल्ट एंड, देखिए टेलोनाइट जो है कोबाल्ट और एक किसका कॉम्बिनेशन है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, ये कॉम्बिनेशन है कोबाल्ट एंड क्रोमियम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनर्ट गैस वाज डिस्कवर्ड बाय होम, इनर्ट गैस की खोज किनके द्वारा की गई। तो देखिए, इनर्ट गैस जो है इसकी खोज विलियम रामसे के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ विनेगर, विनेगर का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो देखिए, विनेगर का पीएच वैल्यू होता है ऑप्शन नंबर ए 2.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ओशियन वाटर, समुद्र का जो पानी होता है ना उसका पीएच वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है क्या होता है। तो देखिए, इसके पीएच वैल्यू की बात करें तो आपका 8.1 होता है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की प्योरिटी मतलब दूध की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, दूध की शुद्धता की बात हो रही है ना, तो आपका लैक्टोमीटर यूज किया जाता है, किसके लिए, मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क, आपको याद रखना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लो। व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा, ह्यूमन ब्लड जो है इसका कितना परसेंट प्लाज्मा है ये आपको बताना है। आज मैंने आपके लिए साइंस से क्वेश्चन लिए हैं, ज्यादातर इसमें साइंस के क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी के पिछले वीडियोस में मैंने आपको जीके कराए हैं, लेकिन इसमें मैं आपको साइंस करवा रहा हूं। तो देखिए, ह्यूमन ब्लड का प्लाज्मा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 55% है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है यार, हर एग्जाम में आता है, एसएससी हो, डिफेंस, सीडीएस, कुछ भी हो। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 इज रिलेटेड टू विच गैस, आपसे पूछ रहा है भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था 1984 में, तो उसका संबंध कौन से गैस से है। तो देखिए, इसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड, ब्लड प्रेशर कौन से ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल ग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट लेड, लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी, एजी, एलई या फिर एलडी। तो देखिए, इसका सिंबल होता है आपका पीबी, लेड का क्या होता है, पीबी। चलिए, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, इनमें से कौन सा है जो मेटल है आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, आयरन। अगला क्वेश्चन है, सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय विच प्रोसेस, देखिए समुद्र के पानी से जो जैसे डायरेक्टली तो नहीं बन जाता है नमक, उसको क्या होता है ना, बनाना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। क्योंकि ऐसे आप जाते हो ना सी वाटर में, अगर आपने कभी समुद्र में नहाया होगा तो आप देखते होंगे कभी अगर थोड़ा सा पानी चला जाता होगा तो एकदम खारा खारा पानी रहता है, लेकिन उसको आप नहीं पी सकते हो क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा होता है मात्रा सॉल्ट का, बहुत ज्यादा खारापन होता है, तो उसको ना इवेपोरेट किया जाता है। ठीक है, इवेपोरेट किया जाता है, फिर उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इवेपोरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, LAN स्टैंड फॉर, आपसे पूछ रहा है LAN का फुल फॉर्म।
तो देखिए LAN का फुल फॉर्म होता है आपका, सिंपल सा है, लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं पे अगर WAN रहता तो आपका क्या हो जाता, ये मैंने पिछली क्लास में करवाया था, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, दोनों सेम सिमिलर है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क और WAN वाइड एरिया नेटवर्क। ये है जो लोकल नेटवर्क है, ये है वाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आईपी एड्रेस कॉन्सिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट नंबर। देखिए आईपी एड्रेस जो होता है उसमें कितने बिट नंबर्स होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए आईपी एड्रेस में आपके टोटल 32 बिट नंबर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इज यूज फॉर। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का यूज क्यों किया जाता है? एड्रेसिंग के लिए, फॉरवर्डिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए या फिर एरर रिपोर्टिंग के लिए। देखिए इसका फुल फॉर्म भी आता है कभी कभी, इसका होगा ICMP। ठीक है, आपसे पूछ लेगा ICMP स्टैंड फॉर, तो आपको याद रखना है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये यूज होता है किसके लिए? आपका ऑप्शन नंबर डी, एरर रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, C++ क्या है? एड्रेसिंग है, फॉरवर्डिंग है, हैवी सॉफ्टवेयर है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो ये आपका क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन विच करंट। ट्रांसफार्मर जो होता है वो कौन से करंट पे वर्क करता है ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करता है। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप AC बोलते हैं, और ये जो डायरेक्ट करंट देख रहे हो इसको आप DC बोलते हो। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इनमें से कौन सा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? तो देखिए ये कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारिंगबादी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बताना है आपको दारिंगबादी हिल स्टेशन जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? तो देखिए ये आपका उड़ीसा में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोरल आइलैंड। इनमें से कौन सा कोरल आइलैंड है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा पोर्ट है पाकिस्तान का, सी पोर्ट? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ऑफ कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट ओशियन रूट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे पूछ रहा है ओशियन रूट में सबसे बिगेस्ट रूट कौन सा है, तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक। देखिए अगर ऐसे आए साउथ अटलांटिक और नॉर्थ अटलांटिक तो आपको नॉर्थ अटलांटिक टिक करना है, लेकिन अगर साउथ नॉर्थ करके नहीं आए, बस आपका क्या है, अटलांटिक ओशियन आए, तो आपको अटलांटिक ओशियन पे करना है। लेकिन अगर साउथ अटलांटिक आए और नॉर्थ अटलांटिक आए तो आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ अटलांटिक पे टिक करना है। और सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? ये आपका सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। ठीक है, और सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? ये तो आपको पता होगा, आर्कटिक ओशियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्विच कैनल कनेक्ट्स विच टू सीज। स्विच कैनल्स जो है वो कौन से दो समुद्र को कनेक्ट करता है ये आपको बताना है। तो देखिए ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन एंड रेड सी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल। फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर अपॉइंट होता है ये आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 280। ठीक है, आर्टिकल 280। और अब हम एक दो दिन में MTS की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, बस आप उसको फॉलो करना, आपको GK GS में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिता, मतलब भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। पूरा नाम है इनका भीमराव अम्बेडकर। हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ये कौन थे आपके? GV मावलंकर। और इनका GV का मतलब हुआ गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर किन्हीं को पूरा नाम जानना होगा तो बता दिया मैंने। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वाज द फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया। भारत में कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हुआ है ये आपको बताना है। एक बार, दो बार, तीन बार या फिर एक भी बार नहीं। तो देखिए नॉट अ सिंगल टाइम, एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में लागू नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और क्या आप मुझे बता सकते हो कि इंडिया में
नेशनल इमरजेंसी कितने बार लागू हुआ है, कोई मुझे बता सकता है क्या? नेशनल इमरजेंसी कमेंट में आप मुझे बताओ कितने बार लागू हुआ है नेशनल इमरजेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, इनमें से कौन सा ग्राम पंचायत के इनकम का सोर्स है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, लेवी ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो देखिए भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए ये आपका कहाँ है, यूएसए की कैपिटल जहां है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईएमएफ बोलते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। और अभी हमने डब्ल्यूपी देखा, वर्ल्ड बैंक देखा, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका इसका भी है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए ये थे आपके वॉशिंगटन से, आपको याद रखना है। देखिए अमेरिका की कैपिटल क्या होती है, वॉशिंगटन डीसी। यूएसए की कैपिटल क्या होती है, वॉशिंगटन डीसी। आपको याद रखना है पहले कौन थे प्रेसिडेंट, जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है। और ये थे आपके दूसरे नंबर पे जॉन एडम्स, और तीसरे नंबर पे ये थे थॉमस जेफरसन। और ये जो आप देख रहे हो ना अब्राहम लिंकन, ये थे आपके 15 नंबर के। अब्राहम लिंकन बिकम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन, चिली का कैपिटल बताना है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है आपका चिली का कैपिटल सैंटियागो। थिम्पू तो आपके किसका है, थिम्पू आपके भूटान का कैपिटल है। ये आपके चाइना का कैपिटल है बीजिंग। और ये आपका अल्जीर्स जो है, ये आपका अल्जीरिया का कैपिटल है, अल्जीरिया अल्जीर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जर्मनी, जर्मनी की करेंसी आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज तो और बताना भूल गया, चिली के बारे में दो चीज तो मैं आपको बताऊंगा ना। पहले हमने देखा चिली का कैपिटल क्या था, चिली का कैपिटल था सैंटियागो। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा करेंसी बता देता हूँ और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बता देता हूँ। तो यहाँ की जो है चिलियन चिलियन पेसो जो है यहाँ की करेंसी है। और लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज यहाँ का ऑफिशियल आपका है स्पेनिश, ठीक है। चिलियन पेसो ऑफ का करेंसी और लैंग्वेज आपका स्पेनिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल क्या होती है, ये आपको याद रखना है। जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन और यहाँ की करेंसी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ की करेंसी क्या होती है, यहाँ की करेंसी होती है यूरो। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये भी आपको याद रखना है जर्मन, सीधा है जर्मन का, जर्मनी का जर्मन, कैपिटल बर्लिन और करेंसी यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू जो है, कंगारू इज द नेशनल एम्बलम ऑफ विच कंट्री, ये किसका है कंगारू, नेशनल एम्बलम ऑस्ट्रेलिया का। एन एटॉमिक पाइल इज यूज फॉर, एटॉमिक पाइल का यूज किस लिए किया जाता है, प्रोड्यूसिंग एक्सरेज, कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिजन, कंडक्टिंग थर्मल पावर या फिर टेम्परेचर के लिए। तो देखिए एटॉमिक पाइल का यूज किया जाता है कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, तो ये आपका है ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड, कौन से साल में पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया, तो ये आपका कौन से साल में, इन द ईयर 1930। और ये कहाँ खेला गया, अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ खेला गया था भाई ये बताओ, हैमिल्टन कनाडा, हैमिल्टन कनाडा, ठीक है। हैमिल्टन शहर है कनाडा में वहीं, ठीक। कनाडा की कैपिटल क्या होती है, ओटावा, और यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर। हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आपको मैंने अभी बताया था पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये थे आपके सुकुमार सेन। और अब अगर आपसे अभी का पूछ ले प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये आपके हैं ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। And the last question is, in which year the Supreme Court was established in Calcutta? कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई,
देखिए, कोलकाता का पुराना नाम तो कैलकाटा ही था ना, और उस टाइम पे जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो इसका नाम कैलकाटा ही था। तो कब हुआ? इन द ईयर 1774। ऑप्शन ए इज द करेक्ट